नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। स्वामी सदानंद सरस्वती के खेल शिक्षण केंद्र उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। पटना बिहटा में इसका आयोजन किया गया है, जहां पर स्वामी सदानंद के आश्रम को पुनर्जीवित करने के लिए इसका स्थापना की जा रही है। स्वामी सदानंद सरस्वती खेल शिक्षण केंद्र के शुभ अवसर पर श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने समारोह में भाग लिया। उन्होंने श्रोताओं को आश्रम और स्वामी सदानंद सरस्वती के संक्षिप्त इतिहास और उनकी विरासत के बारे में जानकारी दी, जिसे हम शुरू करने और आगे बढ़ाने वाले हैं। माननीय ट्रस्टी सदस्य श्री कैलाश झा ने भी गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों को इस प्रसिद्ध स्थान के लिए स्वामी जी के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। नॉलेज हब फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग केंद्र उन वंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा जो कम आय वाले पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। लर्निंग सेंटर दीक्षा फाउंडेशन के खेल मॉडल पर आधारित है। केंद्र के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री RN रवि ने बिहटा से जुड़े होने के अपने व्यक्तिगत अनुभव और केंद्र कैसे कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है साझा किया। उन्होंने श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट और दीक्षा फाउंडेशन को शिक्षा और सामुदायिक विकास के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने के लिए भी केंद्र शुरू करने पर बधाई दी। केंद्र का आदर्श वाक्य है कि सीखना केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं है और तनाव न केवल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का विकास कर रहा है, बल्कि समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने में भी है। छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी, गणित और रोजमर्रा का विज्ञान और 21वीं सदी के ICT कौशल जैसे खान एकेडमी और संचार कौशल सिखाए जाएंगे। परियोजना के हिस्से के रूप में शिक्षण केंद्र के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा देखभाल भी प्रदान की जाएगी। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में भी श्री NK चौधरी और श्री योगेंद्र प्रसाद सिन्हा श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट के सदस्य शामिल थे। और एक क्रांतिकारी के तरह गरीबों के लिए, किसान के लिए इस इलाके के सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनके शिक्षा को और कैसे बेहतर किया जाए, उनके नॉलेज को बढ़ाया जाए और स्कूल में पढ़ाई होता है उसके अलावा अतिरिक्त हम लोग करेंगे। इसको सप्लीमेंट्री नॉन फॉर्मल स्कूल कहेंगे। 6 साल से 14 साल के बच्चों को होगा और स्कूल के बाद 2 बजे से 6 बजे तक देंगे। उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर और फाइन आर्ट्स होगा। इसके अलावा 10 से 14 साल के बच्चों को हम लोग एक सामाजिक कार्य में लगाएंगे। उनको हम पोर्टफोलियो देंगे, किसी हेल्थ, कोई इन्वायरमेंट, कोई किसी और तरह का, और उस पर वो अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और डिबेट करेंगे। उनको हम डिबेट करना सिखाएंगे। उनको एक अच्छा नागरिक, अच्छा नेता कैसे बने उसका हम लोग प्रोत्साहन देंगे। उसके अलावा हम जो स्वामी जी का जो अंग वस्त्र है उसका एक म्यूजियम बनाए हैं। स्वामी जी का फ़ोटो जो 1930 और 40 के दशक में जहाँ भी कश्मीर से लेके चिटगांव और हिमाचल से लेके केरला तक वो किसान सभा का आयोजन किए थे, उन सब पत्रों का हम लोग दिखलाए हैं। उसके अलावा उनका लाइब्रेरी हम लोग बना रहे हैं। उनके पुस्तकों पर हम लोग शोध कर रहे हैं। इसमें आगे चल के आयुर्वेदिक के चिकित्सक होंगे जो अगले महीने से होंगे। इस संस्कृत का भी हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई होगा और किसान के लिए हर 3 महीने पर कुछ हम लोग वर्कशॉप करेंगे। बाहर से अच्छा खेती कैसे किया जाए, उनके खेती का मार्केट कैसे अच्छा हो सकता है, इस तरह का एक्टिविटी इस आश्रम में अब शुरू हुआ है।